Hello everyone. In this video we will cover some examples of matrices. Like we have a sum, find x if ax is equal to b, where a is given this and b is given this. Okay. अभी हमारे पास दिया है ax is equal to b, इसमें से हमें x निकालना है. So हम पहले ये जो a और b है वैसे जैसा है वैसे लिख देंगे. See, I wrote for this equation ax is equal to b. ए है, एक्स है और बी लिख दिया. ओके. अभी हमें जो ये ए है इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1 एंड उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है दैट विल बी 0. जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तब एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हम लोग लिख देंगे जैसे हमने ए इनवर्स में देखा था. यू हैव टू फॉलो सिमिलर स्टेप्स. तो पहले हम यहाँ जो 1 है -1, तो हमारा ये प्रोसीजर कैसा होता है कि हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स के इस तरफ जो रहेगा लोअर ट्राइंगल उसको 0 बनाएंगे एंड देन वी मेक श्योर दैट वी मेक दिस 1 एंड देन हम लोग ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है अपर ट्राइंगल इसको 0 बनाते हैं. सो दैट्स दी ट्रिक यू हैव टू फॉलो. तो पहले हम जो है -1 को 0 बनाएंगे. फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं -1 को 1 से प्लस कर दूँ तो यहाँ पर ये जो 0 है ये 0 बन जाएगा. तो R2 पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R2 + R1. सो अब R2 पे परफॉर्म कर रहे हैं तो R1 R3 सेम होगा. 2 3 2 4 x 1 3. -1 + 1 is 0. 1 + 2 3. 2 + 3 5. 2 + 1 3. नाउ नेक्स्ट हम ये जो 1 है इसे 0 बनाएंगे. देखो लोअर ट्राइंगल मतलब इसको पहले हम लोग 0 बना रहे हैं. ओके. जिसमें से -1 को पहले 0 बनाया, अब 1 को 0 बनाएंगे. इसके लिए हम लोग इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1 - 1 0 बन जाएगा, राइट. तो R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R3 - R1. सो R1 R2 सेम रहेगा. 1 - 1 is 0. 2 - 2 0. 4 - 3 is 1. 3 - 1 is 2. सो ये लोअर ट्राइंगल देखो यहाँ पर लोअर ट्राइंगल 0 0 बन गया. नेक्स्ट स्टेप हमें ये जो अभी यहाँ पर 1 1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये जो 3 है इसे 1 करना है, राइट. तो हम लोग 3 से डिवाइड बाय 3 कर दो तो दिस विल बिकम 1. तो हम लोग R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज़ जो पूरा R2 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे. सो R1 एंड R3 ये दोनों सेम रहेगा. ओके. क्योंकि इस पर हम लोग कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर रहे हैं. 0 / 3 इज़ 0. 3 / 3 इज़ 1. 5 / 3 इज़ 5/3 एंड 3 / 3 इज़ 1. ओके. नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी अपर ट्राइंगल हम लोग ये अपर ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसमें से हमें ये जो 2 है इसे पहले 0 बनाना है. तो वो कैसे करेंगे हम, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 - 2 विल बी इक्वल टू 0, राइट. सो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R2 पे, आई मीन R1 पे. R1 - 2 R2. अब देखो R1 पे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो R2 R3 सेम रहेगा. नाउ R1 - 2 R2 मतलब 1 - 2 into 0 is 1 - 0. So this will be 1. 2 - 2 into 1 is 2 - 2 which is equal to 0. 3 - 2 into 5/3 -1/3. And this 1 - 2 into 1 is 1 - 2, right. That is -1. ओके. नाउ अब यहाँ पर जो हमारे पास 1 - 1/3 है इसे हम 0 बनाएंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं अगर R3 यूज़ करेंगे, अगर R3 इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -1/3 एंड प्लस कर दूँ देन दोनों को R1 और R3 को, तो -1/3 + 1/3 विल बी इक्वल टू
ज़ीरो। सो हम वो करेंगे, R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। पहले क्या करेंगे, हम ये जो R3 है इसको हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 से R3 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन R1 के साथ ऐड कर देंगे। सो दिस विल बिकम, अभी R1, R2 एंड R3 विल बी सेम। सॉरी, 1 2। सो 1, see 1 प्लस 0 इंटू 1/3 विल बी 1। ये तो दोनों ज़ीरो है तो डायरेक्टली ज़ीरो लिख दो। -1/3 प्लस 1/3 ज़ीरो, -1 प्लस 2/3, -1 प्लस 2/3 विल बी -1/3। दिस विल बी -1/3। नाउ अभी हमें ये जो 5/3 है इसे हमें ज़ीरो करना है। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये जो R3 है इसे 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 एंड R3 को। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, R3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम R2। सो ये जो चेंज है हम लोग R2 पे कर रहे हैं। सो R1 एंड R3 सेम होगा। दिस वॉज -1/3 एंड 2। नाउ ये तो दोनों ज़ीरो है तो डायरेक्टली ज़ीरो लिख दो। 1 माइनस 5/3 इंटू ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो, 1 5/3 माइनस 5/3 ज़ीरो एंड 1 माइनस 5/3 इंटू 2 विल बी -7/3। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। नाउ वी कैन राइट x इज इक्वल टू -1/3 -7/3 एंड 2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल जहाँ पर हमारे पास 3 मेट्राइसेस दिए हुए हैं। इफ़ A इज इक्वल टू दिस B C, देन फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट AXB इज इक्वल टू C। तो पहले हम क्या लिखेंगे, AXB इज इक्वल टू C दिया, ओके, गिवन AXB इज इक्वल टू C। हम A मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे, ओके, विच इज़ 1 1 1 2। सी एट अ टाइम हमें सिर्फ 2 मैट्रिसेस लिखने हैं, ओके, जो RHS पे है वो वाला और LHS का कोई एक मैट्रिक्स। तो पहले मैं यहाँ पर ये लिख दूँगी C और XB को वैसा ही रखो। नाउ आवर एम इज टू मेक दिस A मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। R2 इधर हमें इस 1 को 0 बनाना है तो R2 माइनस R1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर R2 पे हम लोग परफॉर्म करेंगे R2 माइनस R1। सो 1 1 R1 विल बी सेम, 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, 31 minus 24 is 7 and 9 minus 7 is 2। ओके, नाउ अभी ये जो 1 है इसे हमें 0 करना है। सो फॉर दैट R1 माइनस R2, तो R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, R1 माइनस R2। R2 अब सेम, R2 सेम रहेगा, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 24 minus 7 is 17 and 7 minus 2 is 5। सो XB हमें क्या मिला, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो XB विल बी दिस, जो आंसर आया वो। नाउ ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ आवर सेकंड स्टेप विल बी X इंटू B क्या है, 4131, X इंटू 4131 इज इक्वल टू 17752। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जो 3 है इसे हमें 0 बनाना है। सो हम क्या परफॉर्म करेंगे, अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके, बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों 12 हो जाएगा एंड देन 12 माइनस 12 हम लोग यहाँ पर ये जो 3 है वो 0 बन जाएगा। सो वी विल अप्लाई, मैं क्या करूँगी, ये जो R1 है, राइट, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3R1
माइनस एंड इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 4R2 विल बी अप्लाइड ऑन R2. सो x इंटू R2 पे अप्लाई करेंगे तो R1 विल बी सेम. R1 पे नो डिफरेंस. नाउ दिस विल बिकम 4 into 3 that is 12 minus 3 into 4 that is 12. 12 minus 12 0. And 4 into 1 is 4 minus 3 into 1 is 3. 4 minus 3 is 1. Similarly इस पे अप्लाई करेंगे. So this will become minus 23 and minus 7. So now next step क्या हमारा, ये जो 1 है इसे हम 0 बनाएंगे. R1 माइनस R2 करके ये 0 बन जाएगा. सो हम अप्लाई करेंगे R1 पे R1 माइनस R2. अभी R1 पे अप्लाई करें तो R2 विल बी सेम. क्या था, 0 1 माइनस 23 माइनस 7. 0 1 माइनस 23 एंड माइनस 7. 4 minus 0 is 4. 1 minus 1 is 0. So this will be 4, 0. 17 minus of minus 23, 17 plus 23, which is 40. And 5 minus of minus 7, that is 5 plus 7, which is 12. Now अभी इस 4 को हमें 1 करना है. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए. तो 4 को 1 करेंगे कैसे, R1 को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो. दैट इज़ 1/4 से मल्टीप्लाई R1 को. सो दिस विल बिकम, ये जो R2 होगा वो सेम, उसको जैसा है वो वैसा ही रहेगा. देन 4 से मल्टीप्लाई करके ये 1 और ये 0 हो जाएगा. दिस विल बी 10. 40 डिवाइड बाई 4 इज़ 10. 12 डिवाइड बाई 4 इज़ 3. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया. सो x इज इक्वल टू 10 minus 23, 3 minus 7. Okay, for more such examples, please like, share and subscribe. Stay tuned.